चैनल फ्री डायल में अपने 11th क्लास के जो फिजिक्स है वो अब स्टार्ट कर रहे हैं। पूरे वीडियो बेटे अच्छी तरह से देखिए। जो पुराने स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं वो ये वीडियो जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने जूनियर्स में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बेनिफिट हो। क्योंकि जब साइंस में स्कूल अभी खुल नहीं रहे हैं और साइंस में जो स्टार्टिंग होती है बेटा वो बड़ी टिपिकल होती है, तो बच्चों को किसी तरह का नुकसान नहीं है। कोई भी बच्चा जो है वो इससे डर के यानी फिजिक्स से डर के दूर न हो साइंस से, इसलिए अपने बड़ा ही अच्छी तरीके से अच्छा समझाने का प्रयास करेंगे। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल को क्या करें सब्सक्राइब करवाएं ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो डालूं उनको वो वीडियो मिल जाए। अपने पास क्या है, फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले जो फिजिक्स में अपने पास मैथमेटिकल फॉर्मूले यूज होते हैं अपने उन फॉर्मूलों पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्योंकि अगर ये बेसिक्स अगर आते हैं बच्चे को तो फिर फिजिक्स में दिक्कत नहीं आती। बच्चा घबरा कब जाता है जब डायरेक्ट अपने क्या करते हैं फिजिक्स से स्टार्ट कर देते हैं, तब उसको ऐसे लगता है जैसे ये फॉर्मूला कहाँ से आ गया, ये फॉर्मूला कहाँ से आ गया। ये बेसिक है जो मैं ये करवाने जा रहा हूँ। ये 12th के स्टूडेंट जो हैं अगर उन्होंने भी नहीं की है तो वो भी इस वीडियो को अच्छी तरह से देखें, क्योंकि इनसे बड़ा बेनिफिट होने वाला है। क्योंकि ये जो फॉर्मूले हैं आपको 12th तक यानी 11th में काम आएंगे ही आएंगे, 12th में भी ये काम आएंगे, इसलिए इन फॉर्मूलों को अपने अच्छी तरह से देखना है। आप चैनल आपको पता है कि फ्री डाइल अपना YouTube चैनल है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें फ्री डाइल को, ठीक है। अपने क्या करेंगे गणितीय सूत्र वे गणितीय सूत्र काम में लेंगे अपने जो फिजिक्स में प्रयुक्त होंगे, जो फिजिक्स में यूज होंगे, फिजिक्स में यूजफुल जो मैथमेटिकल फॉर्मूलाज हैं उनके बारे में अपने पढ़ेंगे। सबसे पहले अपने पास आता है बीजगणितीय सूत्र जो अलजेब्रा में अपने काम में लेते हैं। अलजेब्रा में जो अपने काम में लेते हैं मोस्टली अपने क्या करते हैं फैक्टर्स में जो फॉर्मूला यूज करते हैं उन फॉर्मूला पे अपने फोकस करेंगे। इन पे ज्यादा डिटेल की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने 9th और 10th में ये फॉर्मूला पढ़े हुए हैं, फिर भी अपने रिकॉल कर लेते हैं। अपने पास क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अपने पास a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब बेटा अपने क्योंकि डायरेक्ट इन फॉर्मूलों को यूज करते हैं तो तुरंत अपने को ये पता होना चाहिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी अब फिजिक्स में ये नहीं है कि फिजिक्स में a प्लस बी आएगा, फिजिक्स में अपने पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आ सकते हैं, फिजिक्स में अपने पास और इस तरह की टर्म आ सकती है जहां इस तरह के फॉर्मूले अपने यूज करेंगे। इसी तरह से अपने पास a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये अपने पास a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसी तरह से अपने पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बार बार यूज होता है बेटा ये, और इसमें क्या करते हैं मोस्टली क्या करते हैं गलती हो जाती है। a प्लस बी इंटू अपने पास होता है a माइनस बी। इसी तरह से अपने पास a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब अपने पास होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस अपने पास होता है 3ab इंटू अपने पास a प्लस बी, या इसको और डिटेल से लिखें तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस अपने पास 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ये अपने पास क्या है बीजगणित के जो अपने पास फॉर्मूले हैं बड़े इंपॉर्टेंट है, बड़े काम आते हैं, ठीक है। इसी तरह से अपने पास क्या है a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब अपने पास होता है a क्यूब माइनस अपने पास क्या होता है b क्यूब माइनस 3ab इंटू अपने पास a माइनस b। ये फॉर्मूला जो है अच्छी तरह से लर्न कर लेना, क्योंकि डायरेक्ट अपने फॉर्मूलों को क्या करते हैं यूज करते हैं। 6 अपने पास है a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू अपने पास होता है बच्चे a प्लस b इंटू अपने पास होता है a स्क्वायर प्लस माइनस ab प्लस अपने पास क्या होता है b स्क्वायर। इसी तरह से अपने पास क्या है a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू अपने पास होता है a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस अपने पास क्या है b स्क्वायर। एक अपने पास होता है a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, ये अपने पास है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस अपने पास है क्या 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। तो ये कुछ अपने पास फॉर्मूला थे बेटा, इन फॉर्मूला को आप अच्छी तरह से लर्न कर लें, ठीक है। डायरेक्ट अपने क्या करते हैं इन फॉर्मूला को यूज करते हैं। तो ये कुछ अपने फॉर्मूलाज लिख लिए।
इसी तरह से अपने a प्लस बी का होल क्यूब यहाँ से भी लिख सकते हैं। a प्लस बी का होल क्यूब जो है वो यहाँ से भी लिख सकते हैं इस तरह से a क्यूब प्लस बी क्यूब जो है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस बी का होल क्यूब माइनस अपने पास आ जाएगा क्या 3ab इंटू ए प्लस बी। देखिए इसी फॉर्मूला से ये फॉर्मूला आएगा, कैसे आएगा देखिए, इसमें से a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है सॉरी a प्लस बी जो है दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, यहाँ क्या बचेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab बचेगा। ये अपने पास आ गया a प्लस बी इंटू इसका होल स्क्वायर खोल दें a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 3ab। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा a प्लस बी इंटू अपने पास आ जाएगा a स्क्वायर माइनस ab प्लस क्या आ गया बी स्क्वायर। यानी ये जो अपने लिखा है वो उस तरह से भी लिख सकते हैं, ये जो फॉर्मूला है इस तरह से भी अपने इसको प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह से इसके लिए अपने किसको यूज करें, इसको यूज करें a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा क्या a माइनस बी का होल क्यूब, ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा प्लस 3ab इंटू अपने पास आ जाएगा a माइनस बी। इसमें से a माइनस बी कॉमन आ गया, अपने पास क्या बचा, अपने पास बचा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस अपने पास आ गया 3ab। अब देखिए बेटा ये a माइनस बी इसका होल स्क्वायर खोलेंगे ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस 2ab प्लस अपने पास आ गया 3ab। तब अपने पास क्या बन जाएगा बेटा a माइनस बी इंटू अपने पास आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस अपने पास क्या आ गया ab। यानी ये वाला फॉर्मूला जो है वो इस तरह से भी अपने प्राप्त कर सकते हैं। आपको डायरेक्ट इनके रिजल्ट जो है वो लर्न करने होते हैं। तो ये तो था अपने पास क्या है जो बीजगणित में अपने सूत्र काम में लिए थे वो अपने पास रिकॉल कर लिए अपने एक बार, क्योंकि बार बार फिजिक्स में ये फॉर्मूले जो है वो यूज होंगे। अब आते हैं अपने पास बेटे द्विघात समीकरण। ये समीकरण भी अपने बड़े काम आने हैं। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द्विघात समीकरण होती क्या है बेटा, द्विघात समीकरण वह समीकरण होती है जिसमें किसी चर की अधिकतम घात क्या हो 2 हो, किसी चर की अपने पास क्या है अधिकतम घात क्या हो 2 हो। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो क्या होती है सेकंड डिग्री की अपने पास इक्वेशन होती है। सेकंड डिग्री की मीन्स अपने पास क्या होता है कि जो चर होता है उसमें उसकी अधिकतम घात क्या होती है 2 होती है। और इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है द्विघात समीकरण का जो अपने पास स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो अपने पास होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये अपने पास द्विघात समीकरण का क्या है स्टैंडर्ड रूप है बेटे। इसमें ये a क्या चीज है, a जो है वो x स्क्वायर का गुणांक है, x स्क्वायर का गुणांक है। a अपने पास क्या है x स्क्वायर का गुणांक, द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का गुणांक। b जो है b x का गुणांक है, b जो है वो x का गुणांक है। कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x, x की b क्या चीज है कोफिशिएंट ऑफ x। और c जो है इसको बोलते हैं बेटा अचर पद, अचर पद कांस्टेंट। ये अपने पास क्या है कांस्टेंट। तो ये अपने पास क्या हो गई द्विघात समीकरण हो गई। अब द्विघात समीकरण के अपने पास क्या है हल क्या है, सॉल्यूशन क्या है, इसके हल क्या होते हैं। वे राशियां जो इस द्विघात समीकरण को क्या करती है संतुष्ट करती है, ठीक है, जो इसको क्या करते हैं सेटिस्फाई कर दे इस इक्वेशन को, वो इसके क्या कहलाते हैं रूट या हल कहलाते हैं। जो इसको क्या कर दे ऐसा मान यानी चर का ऐसा मान जो भी वेरिएबल है, वेरिएबल यहाँ पे पास क्या है x है, इसका ऐसा मान जो इस समीकरण को क्या करता है संतुष्ट करता है, वो मान क्या कहलाते हैं बेटे, वो मान अपने पास इसके हल यानी रूट कहलाते हैं, रूट कहलाते हैं। द्विघात समीकरण जो होती है उसके केवल और केवल 2 हल होते हैं, यानी अपने पास इसके कितने 2 रूट्स होते हैं, 2 रूट्स होते हैं, 2 हल होते हैं अपने पास,
ठीक है। ये दोनों हल जो है वो बराबर भी हो सकते हैं बेटा और अलग अलग भी हो सकते हैं, यानी दोनों एक जैसे भी हो सकते हैं और दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं। तो इस द्विघात समीकरण का हल क्या होगा, इसके रूट क्या होंगे, यानी x की वैल्यू क्या होगी। तो x की जो वैल्यू होती है बेटा x इज इक्वल टू वो होती है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन अपने पास होता है बेटा 2a माइनस x का गुणांक प्लस माइनस अंडर रूट x के गुणांक का वर्ग माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर का गुणांक इंटू अचर पद अपॉन 2 इंटू एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी x इज इक्वल टू अपने पास माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन क्या होता है 2a होता है। तो इसके दो हल कौन से हो गए, अपने पास इसके दो हल हो जाएंगे बेटा, एक को मैं अल्फा से लिख देता हूँ और एक को बीटा से लिख देता हूँ। पहला हल अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस बी, अब यहाँ प्लस माइनस है उसमें से अपने प्लस चिन्ह ले लेते हैं, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन अपने पास आ जाएगा 2a। इसी तरह से दूसरा हल जो है बेटा जिसको अपने बीटा से लिख देते हैं, दूसरा हल अपने पास आ जाएगा बेटा माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस क्या देगा 4ac अपॉन अपने पास क्या देगा 2a। तो ये अपने पास इसके क्या होते हैं दो हल होते हैं, ये दोनों एक जैसे भी हो सकते हैं बेटा और दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं। अब अपने पास क्या आता है कि यदि अपने अल्फा अपॉन अल्फा प्लस बीटा ज्ञात करें, अल्फा प्लस बीटा ज्ञात करें तो क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। हालांकि यहाँ तक अपने को जाने की फिजिक्स में जरूरत नहीं पड़ेगी, फिजिक्स में डायरेक्ट अपने को सॉल्यूशन की जरूरत है, पर अल्फा प्लस बीटा करें इन दोनों का क्या करते हैं बेटा सम करते हैं, इन दोनों का जब सम करेंगे तो वो अपने पास आता है माइनस बी अपॉन ए, वो अपने पास क्या जाएगा माइनस बी अपॉन क्या जाएगा ए। इसकी अपने को आवश्यकता नहीं है, अपने यहाँ हल तक रखना है कि एक हल अपने पास क्या होता है अल्फा और दूसरा अपने पास क्या होता है बीटा। इन जनरल दोनों को एक साथ लिखना है तो अपने इस तरह से इसके हल लिखते हैं। तो इसकी सहायता से अपने किसी भी समीकरण को क्या कर सकते हैं सोल्व कर सकते हैं। एक सिंपल सा अपने एग्जांपल ले लेते हैं कि इस विधि से अपने द्विघात समीकरण को हल कैसे करें। अपने पास कोई भी द्विघात समीकरण ले लें, जैसे अपने पास है 2x² प्लस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये अपने पास क्या होगी द्विघात समीकरण होगी, अपने को इसका हल ज्ञात करना है। यहाँ अपने पास a की जो वैल्यू है वो कितनी है 2, b की जो वैल्यू है वो है 5 और c की जो वैल्यू है वो है अपने पास -3। तो अपने पास इसका हल क्या होगा, हल ज्ञात करने के लिए अपने पास है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x इज इक्वल टू माइनस बी करेंगे तो -5 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर करेंगे 25 माइनस 4 इंटू ए 2 इंटू -3 अपॉन अपने को करना है 2a, तो ये जाएगा अपने पास 4, ये अपने पास आ गया -5 प्लस माइनस अंडर रूट 25, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये 24 हो गया। तो 25 प्लस अपने पास आ गया 4 गुने 8 8 24 अपॉन अपने पास कितना आ गया 4, ये अपने पास आ गया बेटा -5 प्लस माइनस अंडर रूट 49 हो गया बेटा अपॉन अपने पास आ गया 4। 49 का रूट अपने पास क्या होता है 7, तो ये अपने पास आ जाएगा -5 प्लस माइनस 7 अपॉन अपने पास क्या आ गया 4 आ जाएगा। अब एक बार अपने प्लस चिन्ह ले लेंगे और एक बार क्या ले लेंगे माइनस चिन्ह ले लेंगे। तो पहला हल अपने पास आ जाएगा प्लस चिन्ह ले लेते हैं, -5 प्लस 7 बटे 4, ये अपने पास आ गया 2/4 यानी 1/2। दूसरा अपने पास आ जाएगा बीटा इज इक्वल टू -5 -7 माइनस चिन्ह ले लेंगे क्या, ये आ गया -12 बटा कितना आ गया 4, ये अपने पास आ गया -3। तो इस तरह से अपने क्या कर सकते हैं द्विघात समीकरण को इस विधि से, यानी ये जो फॉर्मूला था इस फॉर्मूले के आधार पर अपने को सोल्व करना होगा। फिजिक्स में बहुत यूज होना है बेटा ये फॉर्मूला, ठीक है। तो अच्छी तरह से आपको क्या करना है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है द्विघात समीकरण का सॉल्यूशन जो है वो अपने पास होता है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। नेक्स्ट अपने पास आता है द्विपद प्रमेय। द्विपद प्रमेय जो बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट है और फिजिक्स में ये बार बार यूज होगा। द्विपद प्रमेय
बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम द्विपद प्रमेय में मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, ठीक है। फिजिक्स में द्विपद प्रमेय डायरेक्ट यूज नहीं होता है 12th तक, ठीक है। इसका एक स्पेशल रूप है, वो स्पेशल रूप अपने पास जो है वो फिजिक्स में बार बार यूज होता है, यानी डायरेक्ट पूरी की पूरी द्विपद प्रमेय काम में नहीं आती है, लेकिन इसका एक अभी अपने जब पढ़ेंगे तो अपने लास्ट में क्या आएगा, इसका एक रूप आ जाएगा, वो रूप जो है वो बार बार क्या होता है, काम आता है। तो अपने पास क्या है, द्विपद प्रमेय है क्या चीज। देखिए अभी तक अपने जो बीजगणित के सूत्र लिखे थे, बीजगणित के सूत्र में अपने क्या किया था, होल स्क्वायर अपने सोल्व कर लिया, अपने होल क्यूब सोल्व कर लिया, लेकिन होल क्यूब के बाद अगर कोई पावर है तो उसको सोल्व करना आसान नहीं होता है, और करेंगे तो अपने को बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। तो ये द्विपद प्रमेय जो है ये किसी भी घात को सोल्व करने के लिए फॉर्मूला है, एक तरह से अपने पास एक प्रमेय है। तो अपने पास क्या है, a प्लस एक्स इसकी होल पावर n है। n जो है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है, ये एक धनात्मक पूर्णांक है अपने पास, ठीक है। तो अपने पास क्या रहेगा, इसको लिखने का तरीका क्या है, इसको ऐसे लिखते हैं nc0 a की पावर n x की पावर 0 प्लस nc1 a की पावर n माइनस 1 x की पावर 1 प्लस nc2 a की पावर n माइनस 2 x की पावर 2 प्लस एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा। और लास्ट में जो पद आएगा बेटा वो आएगा ncn a की पावर n माइनस n x की पावर n, ये अपने पास आ जाएगा। देखिए ये क्या चीज होती है, ये अपने पास क्या है, द्विपद गुणांक कहलाते हैं। सॉरी, nc0 nc1 ncn जो है वो क्या कहलाते हैं, द्विपद गुणांक कहलाते हैं, गुणांक बाइनोमियल कोफिशिएंट होते हैं, ये द्विपद क्या कहलाते हैं, गुणांक कहलाते हैं। वैसे ये है क्या चीज, ये क्या होता है बेटा, आप मैथमेटिक्स अगर आपके पास होगी तो आपके पास ये द्विपद प्रमेय वहां भी आ जाएगा, और वहां आपके पास क्रमचय और संचय आएंगे तो उनमें कॉम्यूटेशन होता है। ये कॉम्यूटेशन में अपने पास क्या है, इनकी वैल्यू क्या है, ये nc0 जो है इसकी वैल्यू होती है बेटा 1। nc1 क्या है, nc1 जो होता है बेटा वो होता है अपने पास फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1। ये जो मैंने चिन्ह लगाया है इसको क्या बोलते हैं, फैक्टोरियल बोलते हैं। फैक्टोरियल हिंदी में भी फैक्टोरियल बोलते हैं, इंग्लिश में भी फैक्टोरियल बोलते हैं। इसको बेटा एक ऐसा चिन्ह भी बुक में आपको इस तरह का चिन्ह मिलेगा फैक्टोरियल का, अपने इस तरह का चिन्ह यूज कर रहे हैं फैक्टोरियल के लिए, यानी ये दोनों एक ही मतलब है, तो फैक्टोरियल बोलते हैं। ये जो चिन्ह है इसको क्या बोलते हैं, फैक्टोरियल। ये फैक्टोरियल n है। अब इसका अर्थ क्या है, इसका सिंपल सा अर्थ समझा देता हूं मैं आपको। देखिए जैसे फैक्टोरियल 5 है, तो फैक्टोरियल 5 बराबर होता है 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, यानी हर एक फैक्टोरियल जो है वो लास्ट में 1 पे आके समाप्त होता है। इसी तरह से अपने पास फैक्टोरियल 4 है, जैसे तो 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, तो फैक्टोरियल n क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल n अपने पास आ जाएगा n इंटू n में से एक कम, फिर एक कम, फिर एक कम, लास्ट में ये भी कहां तक जाएगा 3 2 1, यानी ये मल्टीप्लाई होते जाएंगे। तो ये अपने पास फैक्टोरियल का मीनिंग होता है। अब जैसे मैंने ये लिखा था फैक्टोरियल 5, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 5 के बाद ये जो बच गया इसको मैं लिख देता हूँ फैक्टोरियल 4, या मैं ऐसे नहीं लिख के, मुझे ये आवश्यकता है 5 गुणा 4, 5 गुणा 4 के बाद ये बच गया, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, फैक्टोरियल 3 लिख सकता हूँ। इसी तरह से इसको देखिए, मेरे को ये दो टर्म चाहिए, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ n इंटू n माइनस 1, जो बच गया वो n माइनस 2 का फैक्टोरियल हो गया। तो इस तरह से भी अपने इसको लिख सकते हैं। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, देखिए इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू अपने पास आ जाएगी, इसको अपने लिखेंगे n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं अपने, अपॉन 1 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1, ये कैंसिल हो गया और ये अपने पास क्या आ गया, n आ गया। मतलब nc1 की जो वैल्यू है वो कितनी होती है, n होती है। इसी तरह से nc2 जो है, nc2 की वैल्यू क्या हो जाएगी,
फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 2। तो अब ऊपर जो अपने पास फैक्टोरियल n है इसको अपने लिख देते हैं n इंटू n माइनस 1। आगे अपने लिख देते हैं फैक्टोरियल n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 2। फैक्टोरियल n माइनस 2 से फैक्टोरियल n माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा बेटा, और अपने पास बचेगा n इंटू n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 होती है, क्योंकि फैक्टोरियल 2 इज इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू 1 2। तो अपने इसको ऐसे भी लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2। इसी तरह से nc3 जो है nc3 अपने पास आ जाएगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 3। इसको अपने कैसे लिखेंगे n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 3 अपॉन अपने पास आ जाएगा क्या फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 3। ये कैंसिल हो गया। फैक्टोरियल 3 की जो वैल्यू है वो अपने पास क्या हो जाएगी 3 इंटू 2 इंटू 1 तो 6 होगी बेटा। तो अपने इसको लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अपॉन 6 भी लिख सकते हैं। इसी तरह से NCN जो है NCN जो है इसकी वैल्यू भी क्या होती है 1 होती है। NCN की जो वैल्यू है वो भी क्या होती है 1 होती है। तो ये अगर आपने वैल्यू जो है वो इसमें रख दें द्विपद प्रमेय में तो इसका रूप क्या हो जाएगा, इसका रूप अपने पास ये हो जाएगा। फिर देखिए a प्लस एक्स की होल पावर n इज इक्वल टू अपने पास ये तो 1 था बेटा, तो a की पावर n किसी भी आधार की पावर 0 हो तो उसका मान क्या होता है 1 होता है। किसी भी आधार की पावर अगर अपने पास क्या हो 0 हो तो उसका मान क्या होता है 1 प्लस nc1 अपने ज्ञात कर लिया क्या था n, तो n a की पावर n माइनस 1 x प्लस nc2 अपने पास ये था क्या n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू अपने पास है a की पावर n माइनस 2 x की पावर 2 प्लस एंड सो प्लस अपने पास ये 1 है बेटा, इसकी पावर क्या हो जाएगी 0 तो x की पावर क्या आ गई n। ये अपने पास क्या हो गया प्रसार हो गया, इसका विस्तार हो गया। अब ये विस्तार ऐसा विस्तार है इससे आप किसी भी घात को सोल्व कर सकते हैं, किसी भी घात को आप सोल्व कर सकते हैं। 3 तक तो अपने क्या किया आपको कहा था लर्न कर लीजिए। अगर अपने पास घात 5 हो तो फिर अपने कैसे ज्ञात करें इसको, जैसे अपने पास x प्लस वाई है, x प्लस वाई की होल घात 5 है, इसको अपने सोल्व करना है। एक तरीका तो अपने पास ये बेटा कि अपने इसको ऐसे लिख दें x प्लस वाई की होल घात 2 इंटू एक्स प्लस वाई की होल घात 3। पहले इसको सोल्व कर ले, इसको सोल्व कर ले, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर ले। ये क्या है टाइम कंज्यूमिंग है और कहीं ना कहीं अपने से मिस्टेक भी हो सकती है। अपने डायरेक्ट इस फॉर्मूले को यूज कर लें। डायरेक्ट जब इस फॉर्मूले को यूज करेंगे तो a की पावर n तो अपने पास आ गई x की पावर 5 प्लस अपने पास आ जाएगा n का मतलब 5 a की जगह अपने पास है x की पावर n माइनस 1 तो 4, यहाँ y आ जाएगा y की पावर 1 प्लस अब अपने पास आएगा क्या 5 इंटू 4 अपॉन 2, ये अपने पास आ जाएगा क्या x की पावर 5 माइनस 2 3 y की पावर 2 प्लस अपने पास नेक्स्ट जो आएगा बेटा 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल 3 आएगा। फैक्टोरियल 3 का मान क्या होता है 6 इंटू अपने पास क्या आ जाएगा x की पावर आ जाएगी 2 y की पावर आ जाएगी 3 प्लस अपने पास आ जाएगा बच्चे क्या 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 अपॉन अपने पास यहाँ फैक्टोरियल 3 था, यहाँ फैक्टोरियल 4 आएगा। फैक्टोरियल 4 जो होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 होता है तो 24 हो जाएगा। 24 x की पावर 1 आ जाएगी बेटा, y की पावर क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी, प्लस अपने पास आएगा नेक्स्ट जो आएगा वो 1 वैल्यू आएगी, यहाँ जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 1, x की पावर क्या हो जाएगी 0, y की पावर क्या हो जाएगी 5। अब इसको अपने सोल्व कर देते हैं, ये x की पावर 5 प्लस 5 x की पावर 4y प्लस ये अपने पास कितना आ गया 10 x क्यूब y स्क्वायर प्लस ये अपने पास आ गया 10 x स्क्वायर y क्यूब प्लस ये 4 के 12 दूनी 24, ये अपने पास आ गया 5 x y की 4 प्लस y की 5। देखिए ये जो अचर पद है
इन अचर पदों की घातों का योग सब जगह 5 होगा। ये जो अचर पद है इनमें सब जगह इन घातों का जो योग है वो कितना होगा 5। यहाँ 5 है, इसकी 4, इसकी 1 5 हो गई, 3 2 5 हो गई, 2 3 5 हो गई, 1 4 5 हो गई और ये भी 5। तो ये अपने पास इसका क्या आ गया, विस्तार रूप आ गया। तो इस तरह से अपने क्या कर सकते हैं, द्विपद प्रमेय से अपने प्रसार कर सकते हैं। मैंने ये कहा था कि ये एक धनात्मक पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर है। अगर ये ऋणात्मक हो या फिर अपने पास भिन्न के रूप में हो, ऋणात्मक या भिन्न के रूप में हो, तब इसका विस्तार जो होता है बेटा वो अनंत होता है। n अगर धनात्मक पूर्णांक है, n धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, तो क्या होता है, तो अपने पास ये जो विस्तार है, इस विस्तार में अपने पास क्या होगा, विस्तार में अपने पास n+1 पद होंगे। ठीक है, जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो उस एक्सपेंशन में अपने पास कितने n+1 पद होंगे। और यदि n ऋणात्मक है, n कैसा है, ऋणात्मक है या भिन्न है, नेगेटिव इंटीजर है या फिर अपने पास फ्रैक्शन है, तब अपने पास इस विस्तार में क्या होंगे, अनंत पद होते हैं। फिर अपने पास क्या होंगे, अनंत पद होंगे। अब अपने इसको थोड़ा सा जो फिजिक्स में यूज होना है, उस फिजिक्स में यूज होना उसके अकॉर्डिंग अपने इसको सेट कर लेते हैं। अपने क्या करते हैं बेटा, अपने जो a लिखा हुआ है, a की वैल्यू 1 पुट कर लेते हैं। यदि a = 1, यदि a = 1 हो तो a को तो अपने पास रहेगा 1 + x की पावर होल पावर n = 1 की पावर कुछ भी हो उसकी वैल्यू क्या होती है बेटा 1। तो यह रहेगा 1 प्लस अब पावर n आ गई, यहाँ 1 की कोई भी पावर आएगी nx हो गया बेटा। यहाँ अपने पास आएगा n × n-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 लिख दीजिए। ये 1 आएगा, 1 की कोई भी पावर हो ये 1 ही होगा, x² प्लस अपने पास आ जाएगा n × n-1 × n-2 फैक्टोरियल 3 x³ प्लस n प्लस अपने पास आ जाएगा x की पावर n। अब देखो बेटा, फिजिक्स में जो चीज यूज होती है वो अपने पास ये है, यदि x << 1 हो तो x का मान अगर 1 से बहुत छोटा हो, और अपने जानते बेटा 1 से छोटी राशि जो होती है उसकी जैसे जैसे अपने घात बढ़ाते हैं वैसे वैसे उसका मान कम होता जाता है। x से छोटी राशि जैसे 0.5 है, मैं 0.5 का अगर स्क्वायर करता हूँ तो 0.5 का स्क्वायर मेरे पास आएगा 0.25। 0.5 का स्क्वायर किया तो 0.25 आ गया, जो कि 0.5 से क्या हो गया, छोटा हो गया। इसी तरह से मैं 0.5 का क्यूब कर दूंगा, क्यूब करूंगा तो मेरे पास आएगा 0.125, तो ये और छोटा हो गया, इससे भी क्या हो गया, छोटा हो गया। यानी जैसे जैसे 1 से छोटी जो राशि होती है उसकी जैसे जैसे अपने घात बढ़ाते हैं वैसे वैसे उसकी वैल्यू क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। तो जब अपने पास ये कंडीशन अप्लाई हो इस पे, तो अपने पास ये जो घात बढ़ रही है ये वैल्यू जो है वो नेग्लिजिबल स्मॉल हो जाएगी, नगण्य हो जाएगी। तो अपने पास क्या रहेगा, इसका विस्तार जो है वो सिर्फ अपने फर्स्ट पद तक, जहां घात 1 है वहां तक लेंगे, तो ये अप्रोक्सीमेट इक्वल आ जाएगा किसके, 1 + nx के। और फिजिक्स में सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो यही फॉर्म यूज होती है, बार बार अपने आगे इसको यूज करेंगे फिजिक्स में। ठीक है, इसी तरह से अगर 1 + x की पावर -n हो तो ये लगभग बराबर कंडीशन ये अप्लाई होनी चाहिए x पे, 1 माइनस क्या हो जाएगा, nx हो जाएगा। इसी तरह से अपने पास क्या हो, 1 - x की पावर n हो, कंडीशन x पे ये अप्लाई होनी चाहिए, ये 1 - nx हो जाएगा। 1 - x की होल पावर -n हो तो ये अप्रोक्सीमेट इक्वल अपने पास क्या हो जाएगा, 1 + nx हो जाएगा। तो ये जो है ये फॉर्म जो है मोस्टली अपने फिजिक्स में यूज करते होते हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशन कि x की वैल्यू जो है वो 1 के रिस्पेक्ट में क्या होनी चाहिए, नेग्लिजिबल स्मॉल होनी चाहिए। तब अपने पास इसका जो एक्सपेंशन है, विस्तार जो है वो अपने सिर्फ एक यानी उस पद तक लेते हैं जहां अपने पास पावर क्या हो, 1। तो 1 पावर तक एक्सपेंड करेंगे अपने, तो अपने पास ये क्रम 2 पद आ जाएंगे अपने पास। समझ गए बेटे?
अच्छी तरह से इसको समझना। कोई भी आपको अगर दिक्कत लगे, किसी तरह की प्रॉब्लम आपके पास आ रही है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको दोबारा उसका अच्छी तरह से सॉल्यूशन दूंगा। जैसे ही अपने पास ये सारे फॉर्मूले पूरे हो जाएंगे, आपके जितने भी कमेंट आएंगे उन कमेंट पे आधारित एक नया वीडियो जो है वो अपने बनाएंगे, ताकि आपकी सारी समस्याएं जो है उनका क्या हो जाए, सॉल्यूशन हो जाए। किसी तरह की समस्या फिजिक्स में आपको आनी नहीं चाहिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए बेटे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेटे। थैंक यू बेटा।